नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुधांशु पटेरिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा हेल्थ संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित, सामाजिक विषयों पर, इसके साथ साथ इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स के ऊपर कोई ना कोई जानकारियाँ लेकर आप लोगों से परिचर्चा करता रहता हूँ और नए नए कंटेंट्स लेकर आप लोग के सामने उपस्थित होता रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं जिस विषय के ऊपर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ, जिन बातों को लेकर आपसे मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ दोस्तों, हालांकि वो बातें हैं तो बड़ी सामान्य, लेकिन बहुत ही ध्यान रखने योग्य बातें हैं, क्योंकि जितनी सामान्य हैं उतनी ही महत्वपूर्ण बातें हैं। वो हम सभी उन सभी बातों को जानते हैं हालांकि, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं और कुछ गलतियाँ हो जाती हैं हमसे, और उन बातों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज मैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ आपसे। हमारा जो तिरंगा झंडा है, उसके सम्मान के विषय में, उसकी शान बनाए रखने के लिए हमें क्या सावधानियां रखना है, उसका सम्मान बनाए रखने के लिए हमें क्या सावधानियां रखना है, उस विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज पूरा देश जो है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। दिनांक 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक 3 दिन हम लोगों को हर घर तिरंगा फहराने का जो समझाइश और एक सुझाव जो मोदी जी ने आह्वान किया है भारत की जनता से, और हम सभी लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और आगे आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि चारों तरफ तिरंगा, हर घर में तिरंगा लगा हुआ है। हर सब्जी के ठेले पे, दुकानों पे, गाड़ियों पे, सब जगह तिरंगा अपनी शान के साथ फहराया जा रहा है और हमें तिरंगा के दर्शन हो रहे हैं हर जगह। ये बहुत ही सम्मान की बात है, एक शान की बात है हमारे लिए। दोस्तों, कल 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन है। कल हमारा देश आज़ाद हुआ था। और दोस्तों, कल तक के लिए 13 अगस्त से 15 अगस्त तक जो है राष्ट्रीय ध्वज हर जगह फहराया गया और कल आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। कल 15 अगस्त का दिन है। हर घर में, स्कूलों में, सब जगह, ऑफिसों में, सारे कार्यालय में, सब जगह पे जो है झंडा वंदन का कार्यक्रम किया जाएगा दोस्तों। तो बहुत खुशी की बात है दोस्तों। एक ऐसा लग रहा है कि भारत माता सारी धरती पर स्वयं उतर आई हैं और एक बहुत ही उत्सव, जैसे दीपावली, दशहरा का उत्सव मनाया जाता है, ऐसा वातावरण सारे देश में मनाया जा रहा है। सारे देश में एक राष्ट्रीयता का वातावरण बना हुआ है और हमें देखकर बड़ा आनंद आ रहा है कि हर घर में तिरंगा के दर्शन हो रहे हैं। गली में, मोहल्लों में, रोड पे, गाड़ियों में, दुकानों पे, बसों में, सब जगह तिरंगा दिख रहा है, तिरंगा के दर्शन हो रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज बड़ी आन बान और शान के साथ लहराता हुआ दिख रहा है। बहुत प्रसन्नता हो रही है। दोस्तों, मैं आपको कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ कि तिरंगा जो हमारा है उसका सम्मान बनाए रखने के लिए हमें क्या सावधानियाँ रखना है, ताकि हमारे तिरंगा ध्वज का सम्मान बना रहे, हमारा सम्मान बना रहे, हमारी भारत माता का सम्मान बना रहे, हमारे भारत देश का सम्मान बना रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज जिसे फहराया जाता है, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय ध्वज जिस प्रकार से बिल्कुल सीधा लगा रहना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज हमारा जो है, जिस भी खंबे पे या पोल के ऊपर लगाया जाए, वो खंबा बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय ध्वज जो है वो झुका हुआ नहीं होना चाहिए और बिल्कुल लहराता हुआ, फहराता हुआ रहना चाहिए, जिसमें उसकी शान अलग ही दिखे। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज जो है वो उल्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। राष्ट्रीय ध्वज हमेशा सीधा होना चाहिए और हमारे तिरंगा झंडे में जैसे 3 प्रकार के रंग होते हैं, वो 3 रंग पूरे क्रम के अनुसार रहना चाहिए। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि सबसे ऊपर जो है ऑरेंज कलर की पट्टी होती है, केसरिया कलर जिसे कहते हैं, जो हमारे भारत की शक्ति, सम्मान, शौर्य का प्रतीक है, एक उत्साह का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। और केसरिया कलर हमेशा ऊपर रहता है, ऑरेंज कलर जो है वो ऊपर रहता है। उसके नीचे जो है सफ़ेद कलर रहता है, सफ़ेद कलर की पट्टी होती है, जिसमें बीच में चरखा बना हुआ रहता है, अशोक चक्र बना रहता है। इसके साथ साथ सबसे आखिरी में नीचे जो है ग्रीन कलर की पट्टी होती है, हरा कलर जिसे कहते हैं, उस हरे कलर की पट्टी होती है। तो वाइट कलर जो है दोस्तों बीच में जो रहता है वो वाइट कलर, सफ़ेद कलर जो है वो शांति का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है,
सौहार्द का प्रतीक है। इसके साथ साथ जो है क्षमा का प्रतीक है। और सबसे नीचे जो ग्रीन कलर की हरी पट्टी होती है दोस्तों हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, वो जो है हमारे खेत खलिहान ग्रीनरी उसका प्रतीक है। क्योंकि हमारा भारत जो है सोना उगलने वाली धरती से का भारत है। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि हमारा भारत में जो है खेत खलिहान बहुत हैं दोस्तों, और खनिज संपदा तो बहुत है। इसी प्रकार से जो है अनाज की संपदा भी बहुत है। हमारे भारत में गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह फसल घनी खूब हरी भरी फसल होती है। और हरित भारत जिसे कहते हैं, जय जवान जय किसान का नारा जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो दोस्तों उसी प्रकार से जो है ग्रीनरी और हरियाली का प्रतीक है हरा कलर जो रहता है। तो हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उस राष्ट्रीय ध्वज में दोस्तों भारत का सम्मान, भारत के विचार, भारत के सिद्धांत और भारत की संपदा, संपूर्ण भारत हमारे राष्ट्रीय ध्वज में समाया हुआ है। तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान की जिम्मेदारी हर एक भारतीय की है, हर एक नवयुवक की है, जवान की है, नारी की है, बच्चों की है, युवाओं की है, सभी लोगों की, हम सबकी जिम्मेदारी है। और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान मतलब हमारा सम्मान, हमारा अपना स्वयं का सम्मान। तो दोस्तों इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हम राष्ट्रीय उत्सव तो मना रहे हैं, आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, सारा देश जो है बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहा है। लेकिन हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आज़ादी का महोत्सव मनाए जाने के उपरांत हमें जो है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बना रहेगा तो सारे विश्व में जो है हमारे भारत का सम्मान बना रहेगा, हमारी भारत माता का सम्मान बना रहेगा। तो हमको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो कटा पिटा नहीं होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ कहीं किसी प्रकार का उसमें कोई प्रतीक, दूसरा प्रतीक चिन्ह नहीं होना चाहिए। चाहे जैसे किसी पार्टी विशेष का या किसी दल विशेष का या समाज विशेष का कोई झंडा जो है या कोई उसका प्रतीक चिन्ह हमारी राष्ट्रीय ध्वज के साथ में नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज हमारा जो है अपने आप में ही एक बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्रभावशाली है। तो राष्ट्रीय ध्वज के संग किसी प्रकार का कोई विशेष नाम या किसी विशेष व्यक्ति का फ़ोटो या कोई विशेष प्रतीक चिन्ह उसके ऊपर, राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज अपने आप में ही काफ़ी प्रभावशाली है, तो उसका प्रभाव बना रहना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, कहीं से कटा पिटा नहीं हो, गुड़ी मुड़ी नहीं हो। और इसके साथ साथ जो है राष्ट्रीय ध्वज हमेशा जो है लहराता हुआ रहना चाहिए, हवा में लहराता हुआ दिखे, झुका हुआ नहीं दिखे। इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज फहराने के समय हार फूल माला का प्रयोग होता है, तो हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर हमें जो है माला वगैरह नहीं पहनाना है। उसके नीचे आप सम्मान के रूप में नीचे पहना सकते हैं, जो चबूतरा बना रहता है जिस पर राष्ट्रीय ध्वज लगा रहता है, आप वहाँ नीचे रख सकते हैं माला वगैरह। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर कोई माला वगैरह नहीं डालें जिसमें राष्ट्रीय ध्वज झुका हुआ नहीं दिखे या फिर कहीं ढक न जाए। वो हमें लहराता हुआ, पूरी शान के संग लहराता हुआ दिखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हमें झंडे के ऊपर, ध्वज के ऊपर माला वगैरह नहीं पहनाना है। दोस्तों इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि फटा हुआ नहीं हो, राष्ट्रीय ध्वज हमारा जो है खंडित नहीं होए, और दूसरा किसी प्रकार का रंग प्रतीक चिन्ह उसके ऊपर नहीं होए, किसी का नाम लिखा हुआ नहीं होए। ध्वज स्वतंत्र रूप से अलग ही दिखना चाहिए, और राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर कोई दूसरा ध्वज भी नहीं लगा रहे। अगर किसी प्रकार के दूसरे ध्वज लगाने की आवश्यकता पड़ रही है, कोई दूसरे झंडे लगाने की आवश्यकता पड़ रही है, कोई पार्टी विशेष के झंडे लगाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय ध्वज हमारा जो है सबसे ऊंचे स्थान पे होना चाहिए। उसके नीचे जो है कोई दूसरे झंडे आप लगा सकते हैं, आपकी जो आवश्यकता है, इच्छा है उसके अनुसार, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज जो है वो सबसे ऊंचाई पर रहना चाहिए। उसके नीचे दूसरे झंडे रह सकते हैं, उसके ऊपर कोई झंडा नहीं होना चाहिए। दोस्तों जब आज़ादी का उत्सव मनाया जा चुका हो, उसके बाद निर्धारित समय पे हमें जो है झंडे को पूरे सम्मान के संग उतार कर सम्मान के साथ रखना चाहिए। बाकायदा उसको घड़ी करके सम्मान के साथ हाथों में लेकर सम्मान के साथ उसी स्थान पर जहाँ से आप लेके गए थे उसी स्थान पर सम्मान के साथ रखें। उसको नीचे ज़मीन पर गिरने न दें, इस बात का ध्यान रखें। ज़मीन पर टच ना होए वो,
जिस प्रकार हम पूजा पाठ की चीज़ों का, भगवान की फ़ोटो का सम्मान करते हैं, पूजन सामग्री का, पूजा की वस्तुओं का सम्मान करते हैं कि नीचे ज़मीन पर न गिरे, इस प्रकार से हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का भी सम्मान करना है कि वो नीचे ज़मीन पर टच नहीं होए, किसी की लातों में ना आए, किसी कचरे में न गिरे। वो इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसे हाथों में लेकर सम्मान के साथ उसे निर्धारित स्थान पर रखना चाहिए जहाँ उसका उचित स्थान हमने बना रखा है। इसके अतिरिक्त दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, अगर झंडा जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज खंडित हो गया है, अगर किसी प्रकार से कट पिट गया है, फट गया है अगर वो, तो उसको यहाँ वहाँ कचरे में ना फेंकें, ज़मीन पर ना फेंकें, सड़क पर ना फेंकें जिसके कारण वो लोगों की लातों में आए या लोगों के पैरों के नीचे आए या गाड़ियों के नीचे आए, उसका अपमान होए। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर वो कट पिट गया है, फट गया है, अगर खंडित हो गया है तो उसको सम्मान के साथ ले जाकर कहीं उचित स्थान पर उसको विसर्जित कर देना चाहिए, ताकि सम्मान की जगह पर ही उसे बहाया जा सके, विसर्जित किया जा सके। यहाँ वहाँ सड़क पर या कचरे पर न फेंकें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों जो हमें राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में विशेष रूप से ध्यान रखना है और सम्मान के संग उसे सही निर्धारित समय पर उतारना है और सम्मान के साथ लाकर रखना है। तो ये छोटी सी जानकारियां हैं दोस्तों, और अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दें, आप घरों में भी इस बात पर चर्चा करें। और अगर कहीं रास्ते में हमें चलते फिरते घूमते हुए, क्योंकि स्वाभाविक है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है, तो जगह जगह बिजली के पोल पे, खंभों पे, झाड़ पे, पेड़ों पे, गाड़ियों पे, बसों में, सब जगह छोटे से बड़े बड़े झंडे लगाए गए हैं। छोटे छोटे झंडों से लेकर बड़े बड़े झंडे लगाए गए हैं। तो स्वाभाविक है कि बरसात पानी के टाइम में हवा से जो है झंडे वगैरह गिर जाते हैं, कहीं रस्सी से बंधे हुए रहते हैं, वो गिर गए होंगे। तो अगर सड़क पर कहीं हमें पड़े हुए दिखते भी हैं तो उसे हम देखकर नज़रअंदाज न करें, उसे सम्मान के साथ उठाकर जो है उचित स्थान पर वापस लगाने का प्रयास करें या उचित स्थान पर उसके रख दें ले जाकर, लेकिन वो लातों में ना आए, कचरे में ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे तो हम अपने भारत की जनता का सम्मान करेंगे, भारत के हर व्यक्ति का सम्मान करेंगे, सारे भारत का सम्मान करेंगे और हमारी भारत माता का सम्मान करेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भारतीयता बसती है, हमारी राष्ट्रीयता बसती है, हर भारत का हृदय बसता है उसमें। और इस राष्ट्रीय ध्वज को प्राप्त करने के लिए दोस्तों आज जिस सम्मान का जीवन हम लोग जी रहे हैं, उसके लिए हज़ारों लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं, लोगों ने बहुत बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और आज भी दे रहे हैं। हमारे सैनिक जो हैं, हमारे सेना के वीर सिपाही जो हैं, रात दिन कड़ी मेहनत करके ठंड गर्मी बरसात में खड़े रहकर और मेहनत करके अपनी जान दांव पर लगाकर जो है हमारे भारत की रक्षा कर रहे हैं। हमारे भारत के सम्मान को बनाए रहने के लिए वो लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों। बस इस बात का विशेष ध्यान रखिए, हमारे भारत की प्रतिष्ठा बनी रहे, हमारा सम्मान विश्व भर में बना रहे, भारत की पहचान बनी रहे, भारत का शौर्य गाथा अलग ही लिखी जाती रहे। तो दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मेरा अगर आपको चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को शेयर करिए दोस्तों, और अपना स्नेह मुझ पर इसी प्रकार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।